अच्छा जी, नाज़िया साहिबा वापस आ गई हैं। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, क्या हाँ, बात करनी गालिब है? सर, मेरे पास इंटरनेट इशू है तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे। पूछें, पूछें। तो एक तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप लॉजिक पे बिलीव करते हैं और आप नॉलेजेबल भी हैं। आपने अपनी रिसर्च की है हर चीज़ पे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और मैं तो आपको नहीं चैलेंज करूँगी किसी भी बात पे, अपने फेथ पे। बिकॉज़ ये तो आपको सही-सही पता है ना कि आप एक मुस्लिम से या किसी से भी पूछेंगे कि गॉड का मुझे सबूत दें, तो वो कहाँ से लाएगा? वो तो मौजूद ही नहीं है ना इस वर्ल्ड में। इस टाइम पे सबूत किसके पास होगा? तो इनमें ये तो सबूत सीधी-सीधी अकूलन बात तो है। मौजूद होना चाहिए ना। तो मतलब मैं यही कह रही हूँ कि आप किसी सर्च में हैं, अभी तक आपकी सर्च खत्म नहीं हुई क्या? या फिर आप चाहते हैं कि आपकी लॉजिक दूसरे लोग समझ जाएँ? नहीं तो मैं तो सर्च में हूँ। अगर मुझे खुदा मिल जाए और खुदा का सबूत मिल जाए, तो आपको पता है कि जितनी ज़ोर-शोर से मैं आज उसका इनकार कर रहा हूँ, या मैं ये कह रहा हूँ उसके मानने वालों को कि उसका सबूत दें, मुझे वो सबूत मिल जाए तो मैं खुद मुल्हिदों के मुँह पे मारूँगा। ये तो बात याद कभी रखिएगा, और मैं सबसे आसमान बड़ा फाड़ के थियस्ट बनूँगा। आसमान फाड़ के कोई एनर्जी आ जाए सामने कि चलो देखो अभी ये मेरा सबूत है, अब मान हाँ जाओ, जी, मान बिल्कुल, जाएँगे? 100। या फिर हाँ आप जी, मैं मान बोलेंगे जाऊँगा। कि ये भी तो साइंस साइंस की लॉजिक ढूँढ लेंगे उसमें? नहीं, नहीं, वो तो फिर जब खुदा ये साबित करेगा कि वो खुदा है, तो फिर तो मुझे कोई शक नहीं रहेगा ना। मुझे बताएँ, अगर खुदा सबूत देना चाहे, तो मुझे बताएँ कि कोई इंसान उसे डिनाई कर सकेगा अगर खुदा सबूत देना चाहे तो? लेकिन जैसे कि मतलब हम लोगों का भी तो बिलीफ है ना, ऐसे मतलब ऐसे आपकी बातें सुन के एक तरह से ये होता है कि जैसे एक फ्रांसिस बेकन का आपने सुना है कोट के लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू एन एथीस्ट एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू अ बिलीवर इन गॉड। हाँ, तो फिर बात ये है कि मैं समझता हूँ कि फ्रांसिस बेकन का ये जो कोट है ना, जी। असल में ये दुनिया के सारे बड़े-बड़े साइंसदान, जो सबसे बड़े साइंसदान हैं, उनके बारे में गलत है। बताएँ? अच्छा चले, कभी ना कभी क्या चले पता देखें प्रूव ना, हो जाए, एक मेरे बात है ना कि इंटरनेट अगर इशू आ अगर रहे हैं जी। है ना, तो सही ना, इस कोट को ज़रा डिस्कस तो कर लें ना प्रॉपर्ली। जी बोले। फ्रांसिस बेकन ने कहा कि लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एथियस्ट। ठीक जी। है? उसने ये कहा। तो क्या आइंस्टाइन के पास थोड़ा-सा नॉलेज था साइंस का? तो वो तो भी वो तो बिलीवर आपकी क्यों नहीं तरह बना? सर्च में होगा, उसको कुछ नहीं नहीं, मिला नहीं, होगा। बिलीवर क्यों नहीं बना फिर आइंस्टाइन? काफ़ी लोग बिलीवर नहीं बने, मर गए। नहीं, तो क्यों नहीं बना ना? क्योंकि मेरे ख्याल में आइंस्टाइन के पास जितना साइंस का नॉलेज था, उसे तो बन जाना चाहिए था ना बिलीवर। अच्छा ये ना, मुझे नहीं पता था कि एथीस्ट का कोई सेक्ट भी है। जैसे मैंने अभी गूगल किया तो वो 17th सेंचुरी से एथीस्ट की कोई कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट करती है। तो वो करती होगी, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ये एक ना मुझे बहुत जैसे क्यूरियोसिटी होती है, इस बात का मुझे पता नहीं था। तो आप लोग क्या बिलीव करते हैं? जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने शादी की हुई है, तो आपकी शादी के रूल्स हैं, या आपने किसी फीमेल से शादी करनी है फिर उसकी जिम्मेदारी उठानी है, ये तो रिलीजन बताता है। फिर आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? आप तो तो रिलीजन मान ही नहीं रहे। आपको कौन कह रहा है कि जो मेरी शादी है उसमें मैंने अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठानी? करेंगे तो कभी ना कभी करेंगे, या नहीं करेंगे, या की हुई है देखें, उसमें मतलब। ये रूल्स कहाँ दोनों से ने आए? फिर आप क्या मानते हैं? ये मैं आपका बिलीव पूछ रही दोनों ने एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मैं शादी के इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री बताऊं, हूँ जी। तो शादी का इंस्टीट्यूशन तो भाई इन सब मजहबों से बहुत पुराना है जिनको आप मानते हैं। कितना पुराना है? शायद 50,000 साल पुराना, जब मजहब था ही नहीं, जब खुदा का किसने तस्वर नहीं डिसाइड था। किया? किसने क्या? डिसाइड किया कि फीमेल को मेल अडॉप्ट करेगा? उसकी अडॉप्ट ही करते हैं ना, फिर उसकी नहीं, जिम्मेदारी उठाते हैं। आपको कौन कह रहा है कि हंटर गैदरर के टाइम में फीमेल को मेल अडॉप्ट करता था? और आपको किसने कहा कि दुनिया का दस्तूर हमेशा से यही है कि मर्द औरत को पालता है? तो अगर नहीं है हमेशा से, तो अभी एथीस्ट क्या कहता है, क्या होना चाहिए? शादी बराबरी का रिश्ता है भाई। दोनों की बराबरी का रिश्ता है यानी? तो एग्जैक्टली।
अच्छा, मैं बस आपका बिलीफ पूछना चाह रही हूँ और दूसरी कि बात है कि एथीस्ट अगर के आप ये समझती हैं कि शादी का इंस्टीट्यूट किसने बनाया, तो शादी का इंस्टीट्यूट इंसानों ने बनाया, किसी खुदा ने नहीं बनाया। आप मुझे एक बात नहीं बताएं, बनाया, आप वही मुसलमान तो हैं, पूछ रही हूँ ना। जी, आप मैं मुसलमान मुस्लिम हैं, हूँ। हाँ, हाँ। आपने निकाह किया, जी। और मुसलमान जब निकाह करते हैं तो जो बच्चा निकाह के अंदर पैदा होता है वो क्या होता है? हलाल का होता है। हाँ, वो हलाल होता है। और जो बच्चा निकाह के बगैर पैदा होता है वो हराम का होता है। जी, तो अब मुझे एक बात बताएं जी। कि हिंदू जो शादी करते हैं क्या वो निकाह होता है? नहीं, तो फिर आप उनके बच्चों को हलाल का मानते हैं कि हराम का? लेकिन वो कमिटमेंट करके फिर बच्चा पैदा करते हैं ना, कमिटमेंट इज़ इम्पोर्टेंट अगर लॉजिक पे चली जाए तो। हाँ जी, तो यही तो मैं आपको समझा रहा था, जो बात आपको खुद ही समझ आ गई। सारे अच्छा, ये मजहब लॉजिक है जो कि आपका। जी, अपने मजहब की शादी की रस्म के बगैर अपने मजहब के बच्चों को हराम के बच्चे मानते हैं। दूसरे मजहबों की शादी की रस्म चाहे वो जैसी भी बेवकूफाना क्यों ना हो, जी। उसकी वजह से, सिर्फ कमिटमेंट की वजह से, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन बच्चों को कोई भी हराम की औलाद नहीं कहता। नहीं कहता, सही बात है। तो उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आया था कि शादी जो है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक कल्चरल कल्चरल कल्चर ऑब्लिगेशन समझी फिर जाती है, कल्चरल है। सुने फिर एथीस्ट तो यही करेगा कि शादी तो है ही नहीं भाई, हमारी तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने बनाई थी, तो भाई हम नहीं करेंगे। आपको हम कौन कह तो रहा है? मसला नहीं, ये है कि मैं शादी, तो एथीस्ट की सुने, बात कर रही हूँ, उसके मतलब बिलीफ की। तो मैं एथियस्ट ही हूं ना सामने बैठा आपके। हाँ, मैं आप मतलब जब आपको मैंने ही आपको एक कह रही हूँ। सिंपल बात बता दी कि शादी, आपने जरा गौर नहीं किया ना बात पे, और दूसरी बात है कि आप बात आगे सुनना चाहेंगी तो आपको समझ भी आ जाएगी। सुनना चाह रही हूँ बिल्कुल। शादी का इंस्टीट्यूशन इंसानों ने इसलिए कायम किया कि उसका उन्हें कल्चरल और एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। हम्म। जो लोग शादियां करके रहते थे आज से 50,000 साल पहले, यानी जी। एक कपल मिलके इकट्ठे बच्चे पालता था, उसका एडवांटेज होता था। और उसका एक और एडवांटेज क्या होता था कि कबीले में लोग सेक्स के राइट्स के लिए आपस में नहीं लड़ते थे, और हम्म। वो क्या करते थे, वो अपनी तवज्जो को अपने सर्वाइवल, शिकार, जानवरों से लड़ने, दूसरे कबीलों से लड़ने की तरफ मरकूज कर सकते थे। क्योंकि अगर कबीले में कोई सेक्स का जो राइट है उसको रेगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, तो लोग आपस में रोज ही लड़ते रहेंगे। और वो तो जाहिर बात है बहुत सैवेज टाइम्स थे, ठीक है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी, तो इसलिए उन्होंने शादी का इंस्टीट्यूशन, एक वजह ये है, बनाया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप ये भी मत समझिए कि शादी का इंस्टीट्यूशन हमेशा से ऐसा ही था। हंटर गैदरर के टाइम के दौरान जितनी पोलिगमी आम थी उससे ज्यादा पोलिएंड्री आम थी। पोलिएंड्री किसको कहते हैं? कि औरत एक से ज्यादा शादियां हाँ, करती है। ज्यादा मेल्स, हाँ। ठीक है, तो वो भी आम थी, इंसान उसमें भी सरवाइव कर रहा था, कोई मसला नहीं था। ऐसे भी कबीले थे जहां पे हर औरत को यह आजादी होती थी कि वो अपने कबीले के किसी भी मर्द के साथ क्या कर सके, वो सेक्सुअल रिलेशन बना सके। ठीक है, तो तो ये आप क्या सोचते हैं कि वैलिड है? देखिए, दुनिया में कुछ भी वैलिड या इनवैलिड नहीं होता। नहीं होता? बात ये होती है कि जी। लोग ये चीज प्रैक्टिस करते आए हैं। आपने मुझसे हिस्ट्री पूछी, मैंने आपको बता दी। नहीं, मैं ठीक फिर है, आपका बिलीफ भी पूछे जा रही हूँ कि आपको क्या सही लगता है? आप फिर कह रहे हैं मेरे वैलिड है, ख्याल इनवैलिड नहीं में है। मेरे असूल हिसाब से माशरे के इस तरह के होने चाहिए कि उसमें हर इंसान को बराबर हकूक मिले, और बराबर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिले। ठीक है, अगर मर्द एक शादी करे तो औरत भी एक करे। अगर मर्द दो करता है, चार करता है, तो फिर औरत को भी दो चार करने की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा। सिंपल सी बात है। यहां तो आप एक शादी की इजाजत नहीं, ये ना करें कि आप मर्द को एक छोटे सांड की तरह छोड़ दें कि वो चार कर ले, और औरत को सुने अगर उसकी आपने चार बीवियों में से किसी ने इधर को यूं देखा तो उसे आप गोली मार दें, जैसे कि मजहब करवाते हैं। हाँ, तो सुने देखें, मर्द चार शादियां करेगा ना, तो हमारे तो रिलीजन का लॉजिक या वैसे ही लॉजिक कहता है कि पता चल जाएगा इस बीवी से ये बच्चा, इस बीवी से ये। औरत चार मर्दों के साथ होगी तो कैसे पता चलेगा बच्चा किसका है? डीएनए टेस्ट करा लें, फिर डीएनए टेस्ट कराते फिरें। बेहतर नहीं है कि करवा लें। सिविलाइज तरीके से एक रूल बना लें?
नहीं तो फिर आप मुझे एक और बात बताएं कि आज ये भी तो शक हो सकता है ना कि एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं, जी, उसमें से एक जो है वो उसके मर्द का नहीं है, तो फिर आप कैसे पता चलाएंगे? वो तो फिर वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चली, फिर उस वो तो फिर एक अलग ही वो नहीं तो आ मुझे गया एक ना। बात बताएं ना कि मर्द को सेक्सुअल आजादी क्यों है 4 शादियां करने की, औरत को क्यों? अगर मुझे एक बात बताएं, मर्द का बिल्ट मर्द ऐसा है, मेल जो है ना, उसका, आप खुद एक मेल हैं, फीमेल जो है एक मेल से गुजारा कर लेती है, जो मेल है उसको क्रिएटर ने ऐसा बनाया ही नहीं, उसका नफ्स ही ऐसा बनाया है कि वो यानी आप अगर, ये समझती हैं कि एक आदमी 4 औरतों को पूरा कर सकता है? मैं ये समझती हूँ कि फर्ज करें किसी वजह से एक बीवी जो है वो उसकी डेथ हो गई या कोई मसला हो गया, जैसे हमारे प्रॉफिट ने जैसे एग्जाम्पल सेट किया, आप तो उनको भी नहीं मानते, तो हमारे लिए तो वो एग्जाम्पल है कि उनकी जैसी लाइफ है, हम उनको देख के सीखें। तो उन्होंने जब तक उनकी पहली बीवी हयात थी दूसरी नहीं शादी की, बाद में जब वो डेथ हो गई पहली बीवी की, फिर उन्होंने दूसरी शादी मुझे की। फिर आप एक बात बताएं कि मर्द और औरत में उम्र का फर्क कितना होना चाहिए? अ, कितना भी होना चाहिए, कितना होना डजेंट चाहिए? मैटर, बस कितना होना औरत चाहिए? जो है वो बालिग होनी चाहिए, यार एक तो, मेरा ख्याल है। अच्छा औरत बालिग होनी चाहिए। चलें वो बालिग वाली बात तो फिर करते हैं, मगर मुझे ये बात बताएं कि आप क्या समझती हैं कि मर्द को कभी सेक्सुअली जवाल नहीं आता? सवाल मतलब कि वो वीक हो जाए, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, वीक हो जाए। हाँ, वो लेटर एज में हो भी जाता है। चले मैं एक बात करता हूँ कि एक बंदा है 40 साल की उम्र में, उसे मुश्किलात हैं अब, हाँ जी, कैसी मुश्किलात हैं? मतलब वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सक रहा, ठीक है, दिल का मरीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। वही बात है, ब्लड प्रेशर और शुगर वाला मर्द तो सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकता ना, ठीक है। प्रॉब्लम हो जाते हैं लेटर एज में जाके। ठीक है, और कई मसले होते हैं, नर्व्स के प्रॉब्लम होते हैं, किसी मर्द को कमर में चोट लग गई तो मसला खराब हो जाता है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि ऐसे बंदे ने 4 शादियां की हों तो क्या होगा? सुने, फिर वो 4 नहीं करेगा ना, उसको अपना पता होगा, फिर एक ही नहीं तो करेगा। चलेगा, हम एक बात करते हैं ना कि उसने कुछ 20 साल की सिचुएशन। उम्र में 4, सुने ना यार, जी, जी, सुन रही आप हूँ। सिर्फ अपने टनल विजन को 2 मिनट साइड पे रखें और जो मैं बात कर रहा हूं उस पर जरा गौर करें, उससे भागे नहीं। जो जी, मैं सिचुएशन बता रहा हूं ना उसको जरा हाँ, इमेजिन करें, उससे भागे नहीं। हाँ। भाग सकती हैं आप बिल्कुल, मगर उससे ये नहीं होगा कि आप सच्ची साबित हो जाएंगी। नहीं, एक नहीं, आदमी है, मैं उसने तो 20 साल की उम्र में 4 सुन शादियां रही हूँ। की। ठीक है। ठीक है, 30 साल की उम्र में उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी अच्छा, कमर अच्छा, में इस चोट लगी तरह से। और अब उसका जो है ना काम हाँ सही जी, काम ही नहीं कर रहा। परफॉर्म नहीं अब कर 4 पा रहा। बीवियां, नहीं नहीं, 4 औरतों के सेक्सुअल राइट्स अब पूरे नहीं हो रहे, अब क्या होगा फिर? तो देखें, ये तो वैलिड बात है कि वो बेचारा अभी इस हालत में है ही नहीं, मर गया, अभी तो बीवियों की किस्मत है। मरा किसने? आपने किसको कहा? कोई नहीं मरा भाई। और वो आप तो उसका कह रहे हैं ना वो बिल्कुल एक्सीडेंट भी हो गया, अभी वो तो वो ठहरे बेड तो पे सही पड़ा ना, है। आप सुनने की हिम्मत तो करें, मेरी बात तो हाँ पूरी जी, हाँ होने दें। जी, आप बात से भागे हिम्मत जा है। रही हैं सिर्फ इसलिए कि आपको नजर आ रहा नहीं, है कि आप नहीं, पकड़े जाएंगे इधर। वो आपकी स्टोरी को ही मैं वो एक्सटेंड कर रही नहीं नहीं, थी। मैं ये स्टोरी हमारे सामने है, मर्द को जब सेक्सुअली काम नहीं भी कर रहा होता ना, वो मानता ही नहीं है कि नहीं कर रहा। अच्छा, मानता नहीं है? नहीं मानता ना, नहीं हाँ, मानता। पब्लिकली कैसे वो तो बताएगा? मानता ही नहीं। अब सुने बात ना, हथियार काम नहीं कर रहा और 4 बीवियां की हुई हैं, वो तो भाई सीधा सीधा जना की दावत दे रहा है उन औरतों को। तो भाई बात सुने ना, वो ये क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं कि तो फिर सिचुएशन इस तरह मुड़ गई कि बीवियां जाके कुछ भी कर लें? तो भाई अब मुझे बताएंगे जब वो कुछ सिचुएशन की कर ही नहीं डिमांड हो सकता गई? तो। मैं डिमांड तो नहीं कह रहा, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि रियलिटी ये कहती है कि हाँ, 4 में से कोई एक बीवी तो इधर उधर मुंह मार लेगी ना। तो वो उसका ईमान है, उसका अपना फेथ है जो वो कर रही है, नहीं, तो वो आप ये समझ कह रही। रही हैं कि मर औरत थोड़ी सबर जाएगी, करे। मर थोड़ी औरत जाएगी सबर, वो। सुने मेरी बात, जी, जी। औरत सबर करे जब मर्द का कुछ ना काम करता हो तो। ये देखें, औरत सबर ना करे, उसका है मुझे तलाक दे दो, ठीक अच्छा, है, मैं और तुम्हारे अगर वो साथ ना नहीं दे रहना तो आप? चाहती, तो फिर हाँ, ये है कि इस्लाम में मर्द ही दे सकता है। हम अगर मैं अपने टनल विजन से देखूंगी, तो फिर मेल बोलेगा तलाक है तो है, फिर तो खुला पाकिस्तानी तो रूल होता की ही नहीं तरफ है। चले जाएंगे। खुला तो गैर इस्लामी है असल में। इस्लाम में नहीं है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। फिर आप मुझे बताएंगे मर्द नहीं दे रहा और अब नहीं उसकी दे रहा। बीवी 4 में से एक हम्म। ऐसी है कि जो जाके किसी के साथ जना कर लेती है, तो वो तो उसे संसार कराएगा फिर।
हाँ, अगर उसे पता चला तो। यानी आप भी ये सोच रही हैं कि पता नहीं चलना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि अगर बीवी उसको नहीं बता रही तो कैसे संसार करेगा? अगर बीवी ने तो गुनाह चलो किया उसको तो पता, बीवी का फेथ चार है। देखें, चार में से दो जना कर रही हैं, एक नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती है, और अब वो उसे संसार करा रहा है, तो मुझे बताएं कि ये संसार है कि कत्ल है? ये पता नहीं भैया, आप तो बहुत ही कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन कभी कंफ्यूज कर रहा हूं? देखी है आपने? नहीं, कंफ्यूजन इसमें हाँ। क्या है? आप अपने आप को, मैं एम सॉरी, मैं अपने आप को उन औरतों की जगह रखता हूं कि हाँ। जिनका मर्द का कुछ काम ही नहीं कर रहा, और अब हाँ। उनकी भी सेक्सुअल जरूरत है, और वो औरत कहीं और देखती है, किसी और मर्द की तरफ चली जाती है, और उसको मिल जाता है, और फिर क्या होगा कि उस बंदे को पता लग जाता है, तो अब उसको आएगा, उसको शर्म भी आएगी, वो ये मेरी औरत ने जना किया, तो वो कहेगा अब मैंने तो बदला लेना है, इन दोनों को जना, इनको संसार कराऊंगा। संसार थोड़ी, वो ये तो फिर अब यह आजकल तो संसार तो नहीं हो रहा ना। तो आजकल वो तो तो जाहिर ये बात है ना कि मुझे एक कॉलोनी में। बात बताएं, आजकल तो संसार इसलिए नहीं हो रहा कि आज हम इंसानियत के माशरे में रहते हैं, जंगली माशरे में थोड़ी रहते हैं, मगर 1400 साल पहले होता था ना। चलें, ये जो आपने सिनेरियो बताया, एक मुस्लिम आपको आंसर नहीं कर पा रहा, तो आप बताएं तो क्या आपकी नज़र में फिर क्या सही है इस सिचुएशन में? मेरी नजर में तो सिंपल सी बात है ना, कि औरत को भी उतनी ही आजादी होनी चाहिए, या उतनी ही पाबंदी औरत पे होनी चाहिए, और उतनी ही आजादी होनी चाहिए जितनी मर्द पे। अच्छा। तो ठीक है? यानी वो यहां तो मर्द, अगर ऐसी सिचुएशन में मर्द करता है, तो एक शादी उसने की है, तो एक औरत तक अगर वो पूरी जिंदगी महदूद रहा है एक औरत तक, तो ये याद रखें कि वो उसके साथ फिर भी शायद बेवफाई ना करे, इवन कि वो आज सेक्सुअली एबल नहीं रहा, क्योंकि वो इसके साथ पूरी जिंदगी वफादार रहा है। ठीक है? समझ गई ये आप? आप किसके लिए मगर कह रहे हैं? जिसने 4 शादियां की हैं ना, आप खुद जानती हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2 शादियां की हैं, हुँ। वो औरतें अपने खामन से नफरत करती हैं जिसने दूसरी शादी की होती है। ये पता है आपको कि बच्चे एक नफरत करते हैं बिल्कुल एक दूसरी शादी फीमेल करने की वाले बाप से। फितरत है कि वो नहीं बर्दाश्त करती। और हमें भी नहीं पता इस्लाम ने ये क्यों जो है इस चीज़ को जायज़ करार दिया है, तभी तो मुझे नहीं मैं नहीं, हमें तो आपसे पता है, हमें पता है कि क्यों दिया है। क्यों दिया? इसलिए कि इस्लाम मर्दों ने बनाया ना, सिंपल सी बात है। सारे मजहब मर्दों ने बनाए हैं, औरतों ने नहीं बनाए। अगर औरतों ने मजहब बनाए होते ना, तो मजहबों में औरतों के लिए गुंजाइश होती। तो आप मजहब कहते हैं जितना कि सख्त ह्यूमन्स औरत ने पे है, बनाया। आप मुझे बताएं, इस्लाम जितना सख्त औरत पे या मर्द पे है उतना सख्त? तो फीमेल की बिल्ट भी तो अलग है। उसका उसका जो है वो बाकायदा एक सॉफ्टवेयर ही अलग है ना। ये तो आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर दिख की रहा है ना। और उस बिल्ड के लिए सोल्यूशन ये है कि उसको बुरके में कैद कर दिया जाए, और उसे घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, तो उसे क्या पढ़ने ना अल्लाह दिया ताला जाए। ने पढ़ने दिया जाए एक लिमिट में। एक देखे ना, पढ़ने दिया जाए, जैसे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नहीं रोका अपने इस्लाम ने कि ना पढ़ो। वो आप इसलिए नहीं रुकी कि जमाना मॉडर्न हो गया, और ना आपको जी, तो रोका गया। आपको लगता है कि रोका जाता? हाँ जी। आप अफगानिस्तान चली जाए ना आज, तो देखिएगा फिर कितनी आपको आजादी मिलती है। हाँ, सऊदी अरब वहां ने पे तो। आज जब मॉडर्न होने लगा तो आजादी देनी शुरू की। क्या कर रहा था सऊदी अरब? तो औरतों को गाड़ी नहीं चलाने देता। लेकिन वो तो कंट्री के रूल बन गए ना, मजहब को छोड़ के फिर कंट्री के अलग नहीं, से हुकूमत इस्लामी अपने रूल है, भी तो क्योंकि बनाती है ना। इस्लामी रूल है, क्योंकि ऊंट चलाना औरत को मना था, इसलिए औरत गाड़ी नहीं चला सकती। हाँ, गाड़ी नहीं घोड़ा, चलाने देते ऊंट, वहां पे। ऊंट सही कह घोड़ा रहे हैं आप। औरत को चलाने से मना रसूल अल्लाह ने फरमाया, एमबीएस ने नहीं फरमाया। ये कब कहाँ पे आपने पढ़ा है कि ये ऊंट हैं चलाने? हदीसें और तफसीरें, जाके आप पढ़ें, आपको मिल जाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी भी मतलब समझे आपकी बात चले, ठीक है, एक लॉजिक है। मैं भी लॉजिकल पर्सन हूँ, काफ़ी चीज़ों पे मेरा माइंड स्ट्राइक करता है, तभी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने आई हूँ कि ये क्यों सोच रहे हैं आप? आपके माइंड ने ऐसा रास्ता क्यों ढूंढ लिया अदर देन द रिलीजन? तो जाहिर है जैसे आप क्रिटिकल थिंकर हैं वैसे हर इंसान क्रिटिकल थिंकर है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि फीमेल का बिल्ट अलग है, हमारा माइंडसेट जैसे क्या हमारी लग गया सोच। मुझे बताएं आप, मैं आपको आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं।
आप आज वेस्ट में जाएं और औरतों को देखें जो ओलंपिक्स में दौड़ रही हैं, इतनी तेज वो औरतें दौड़ती हैं। आप कह रही हैं कि मैं औरत से मजबूत हूं, मैं मर्द हूं, मैं औरत से मजबूत हूं। आप क्या मानती हैं ऐसा? हाँ है ना, मर्द मस्कुलर अच्छा, तो होता है, चले औरत जो है इतनी मैं ताकतवर आपको नहीं ये होती। बात बताता हूं, मेरी बात सुने। मैं औरतों से मजबूत नहीं हूं। अगर मैं चला जाऊं, जो ओलंपिक्स में औरतें दौड़ रही हैं या स्विमिंग कर रही हैं, मैं अगर चला जाऊं उसके साथ रेस लगाने, तो मैं बेचारा उधर मरा पड़ा हूंगा और वो 100 चक्कर लगा चुकी होगी। क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस हुई हुई है ना, हाँ, तो प्रैक्टिस फिर से मुझे इंसान बताएं कि परफेक्ट होता है। औरत को प्रैक्टिस क्यों ना करने दी जाए जब वो मर्द से बेहतर बन सकती है प्रैक्टिस करके। यहां तो वो बन ही ना सकती हो ना बेहतर, यानी प्रैक्टिस करना ही बेकार है। तो तब इस्लाम प्रैक्टिस को रोके। इस्लाम तो औरत को क्या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की इजाजत देता है? नहीं देता। आप मुझे बताएं कि अगर आप स्विमिंग करके एक वर्ल्ड क्लास स्विमर बन सकती हैं, जो कि एक आम आदमी से बेशुमार तेज स्विमिंग कर सकती है, तो आपको इसकी इजाजत क्यों ना दी जाए? अगर एक औरत वेट लिफ्टिंग करके, आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करके एक मर्द को पंजा हरा सकती है, तो हम उसे कहें नहीं तुम कमजोर हो, तुम कभी ना करना ऐसा। क्यों? ताकि मर्द की झूठी ईगो हर्ट ना हो। झूठी ईगो है ये। एक औरत अगर आके मेरे से पंजा लड़ाए और मुझे वो पंजा हरा दे, तो इसका मतलब यह होगा कि उस औरत ने बहुत मेहनत की और उसमें काबिलियत थी कि मुझे पंजा हरा सकती है। ठीक है? वो आर्म रेसलिंग में अगर आगे मुझे हरा दे ना, तो उस औरत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो मुझे हरा सकती है, और इससे मेरी मर्दों की ईगो नहीं हर्ट होनी चाहिए। उस औरत ने मेहनत की है इसलिए हरा दिया मुझे। ठीक है? अगर एक औरत मुझे रेस में हरा सकती है ना, तो उसने मेहनत की है, वो हरा सकती है, उसको उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए जितना किसी मर्द को। अगर एक औरत डॉक्टर बनती है और मेडिकल के एग्जाम में टॉप करती है, तो उसको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो वाकई मर्दों से बेहतर है। वो मर्दों से 100 गुना बेहतर है। जो मुझे एक बात बताएं, एक तरफ एक लोहार आदमी बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक सर्जन औरत बैठी हुई है। क्या आप दिल का ऑपरेशन सर्जन, हार्ट सर्जन औरत से कराएंगे या लोहार से कराएंगे, मर्द से? मसला हार्ट यह है कि सर्जन से। मर्द और औरत की तफरीक जो आप समझते हैं ना कि वो काउंट करती है, मसला यह है कि ये असल में जहालत की आला तरीन मिसाल है, ये समझना कि औरत कभी भी मर्द से बेहतर नहीं हो सकती। क्योंकि औरत ना सिर्फ मर्द से बेहतर हो सकती है, दुनिया में बार बार ये साबित कर रही है कि औरत मर्द से बेहतर है। ठीक है? और ये बात आप याद रखें। आज आप चली जाएं पाकिस्तान में, आप फेडरल बोर्ड उठाएं, टॉप कौन करती है? लड़की करती है। लाहौर बोर्ड चले जाएं, टॉप कौन करती है? लड़की। सिंध बोर्ड चले जाएं, टॉप कौन करती है? लड़की। किंग किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज चले जाएं, टॉप कौन करती है? लड़की करती है। ठीक है? सीएसएस के एग्जाम देखें, हर साल 3 टॉपर्स में से 2 लड़कियां होती हैं, एक लड़का होता है को मार के। ठीक है? तो ये समझना कि औरत मर्द से कम है, ये असल में एक तो पहली बात है कि ये वो पत्थर के जमाने की सोच है जिसमें पत्थर तोड़ने पड़ते थे, तो औरतें पत्थर नहीं तोड़ सकती थी उस टाइम। ठीक है? क्योंकि जाहिर बात है कि उसके लिए आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है ना, दिमाग तो इस्तेमाल नहीं करना होता। दिमाग नहीं इस्तेमाल जहां करना, हाँ वहां पे आप ये कह सकते हो कि मर्द बहुत आगे। ठीक है? क्योंकि मर्द को बस एवोल्यूशन ने स्ट्रॉन्गर मसल्स और बिगर बिल्ड दी है। ठीक है? क्योंकि मर्द ज्यादा वैशी था तो आपस में वैशियों को लड़ना पड़ता है, इसलिए बड़ा और स्ट्रांग होना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ अगर आप ये बात करें कि आज आप दिमाग इस्तेमाल करने वाले वक्त में भी ये सोचें कि पत्थर के जमाने का वही असूल अप्लाई होगा, और ये कहा जाएगा कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और मर्दों ने अपने माल खर्चे हैं इसलिए वो औरतों से बेहतर हैं, तो मसला ये है कि यहाँ तो आप पत्थर के जमाने में रह लेंगे या 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में सारी बातें गलत हैं। तो इस्लाम ने मना तो नहीं किया कि आप कोई वो तो कारोबार भी कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं। इस्लाम में तो ये भी इजाजत है, ऐसा नहीं है कि मना किया हुआ है कि घर से ही ना निकलो। चले मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह की सारी बीवियों में से कौन सी थी जो नौकरी करती थी? बीवी जो पहली जो थी उनकी बीवी वो अ, वो तो खदीजतुल कुबरा उस टाइम तो पर्दे का वो हुक्म ही हाउस नहीं आया था ना, इसलिए हम मदीने वाले इस्लाम की बात करेंगे। मदीने में रसूल अल्लाह की कौन सी बीवी थी जो नौकरी करती थी? तो वो हाउस वाइफ्स होंगी। चलें।
ये मान ले, लेकिन वो एक तो व्यापारी थी ना, वो तो बिजनेस करती थी अपना, तो रसूलुल्लाह ने फिर उनसे जो जब यहूदी पहली थी जब पहले ना। हाँ, वो वाली, तो उनका रोका आपको मैं थोड़ी बता देता हूँ, उन्होंने कि रसूल अल्लाह की इस्लाम आ दो गया है, अभी बीवियां आप थी। ना करें। रसूल अल्लाह की दो बीवियां थी जो काम करती थी। अच्छा। ठीक है। एक थी जैनब। जी। जी। जैनब पता क्या करती थी? वो क्या करती थी? जैनब चमड़ा बनाती थी। घर में बैठ के छोटा काम मोटा करती थी? घर पे बैठ के चमड़ा बनाती थी। दूसरी थी यहूदन, मैमूना। ठीक है। अच्छा। वो उसका भी कारोबार था। बाकी 10 में से 2 बीवियां सिर्फ कोई काम करती थी, आयशा कोई काम नहीं करती थी। और दूसरी बात है, ये भी बात याद रखें कि रसूल अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह ने एक धमकी रसूल अल्लाह की बीवियों को दी थी हम्म। कि तुमसे बेहतर बीवियां दे देंगे, तुम्हारा नान नफका बंद कर देंगे। ये नहीं है कुरान पाक में, मैंने तर्जुमा, चले मुझे बेहतर पता है बीवियां दे क्या देंगे है। ना, तो मुझे बताएंगे फिर उन्होंने कहां जाना था। किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, इस तरह की धमकी कहाँ से? नहीं है वो, कुरान इस में तरह नहीं है। नहीं है। अब कुरान मुझे में नहीं है कि एग्जैक्ट अगर हम नहीं, चाहें तो तुम्हें इनसे बेहतर बीवियां दे दें, किसी और उनको कॉन्टेक्स्ट तुमसे में भी बेहतर तो हो बीवियां दे सकता। दें। सूरह डिपेंड्स निसा ऑन द की आयत है। सिचुएशन। सूरह है। तो बात यह है कि रसूल अल्लाह की कोई बीवी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, ये तो हम जानते हैं। तो सिर्फ वो ये तो दो के बारे में आप कह सकते हैं। और मैमूना के बारे बिजनेसकारी में भी थी। ये है कि रसूल अल्लाह की वफात के बाद उसका बिजनेस ज्यादा बड़ा था, हजरत उस्मान के दौर में खास तौर पे। तो उनको रोका नहीं गया बिजनेस करने से, इट मीन्स कि इस्लाम वो तो मना नहीं रसूल कर अल्लाह रहा। की वफात के बाद की बात है ना। रसूल अल्लाह की वफात से पहले वो इतनी अमीर नहीं थी। मगर बात सिंपल सी ये है कि उनमें से कोई डॉक्टर नहीं बनी, कोई स्क्राइब नहीं थी वही की। वही लिखने वाली रसूलुल्लाह की बीवियों में से किसी शायद रसूलुल्लाह की बीवी को लिखना पढ़ना सिखाया गया हो तो मुझे बताएं। शायद इसलिए कि उस टाइम वो तो उस टाइम का ज़माने का तकाज़ा था। अभी लिखा पढ़ा जाता भी है, और इतना ज़्यादा औरतों पे एम्फेसाइज़ नहीं किया गया कि आप बाहर निकल के कमाएँ और घर चलाएँ, क्योंकि फीमेल्स का जो है वो वैसे ही उनको फैमिली देखनी होती है और बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उसके लिए उनके ऊपर इतना ज़रूरी नहीं बताया गया क्या कि फिर हजरत कमाओ या खदीजा नहीं। फैमिली नहीं थी देखती जो कमाती थी? वो तो पहले अकेली थी और बाद में उन्होंने नहीं तो शादी मुझे ये की तो बात तो फिर। बताएं ना कि क्या वो फैमिली नहीं देखती थी जो हाँ, कमाती वो थी वो? देखती थी तो, लेकिन यही है ना जो फिर मुझे चाहती आप एक है बात फैमिली बताएं कि देखना। इस्लाम, फिर तो ये आप कह ही नहीं सकते ना कि औरत ने फैमिली देखनी होती है इसलिए उसे काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये उसके ऊपर जरूरी नहीं किया गया कि तुम करो ही करो। मेल के ऊपर लाजमी है कि आप जो है तो घर मुझे के आप बताएं कि आप औरत के खर्चे काम के लिए करने के इतनी आपने खिलाफ देखना है। क्यों हैं? और दूसरी दिस इज बात यह है इस्लाम, लेकिन कि आप तो चले हम मानते नहीं रसूल हो। अल्लाह की बीवियों को छोड़ देते हैं, रसूल अल्लाह की बेटी को देख लेते हैं। हजरत फातिमा क्या लिखना जानती थी, पढ़ना जानती थी? इस बात का कोई सबूत नहीं, नहीं। मैं कह रही हूँ, सुने, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं। मैं ये कह रही हूँ, चले मैं नेसेसरी नहीं आपसे बोला। पूछ तो रहा हूं ना, मुझे ये बताएं ना कि क्या हजरत फातिमा लिखना पढ़ना जानती थी? मुझे नहीं पता। हजरत फातिमा के पास कोई तालीम थी, कोई चक्कर था? क्या करती थी हजरत फातिमा? बीबी फातिमा जो उनकी और दूसरी बात है कि बेटी थी। रसूल अल्लाह के जब बेटे इब्राहिम की पैदाइश हुई तो उनकी वफात हुई, तो ये कहा गया कि अगर वो जिंदा रहते तो नबी होते। फातिमा तो जिंदा रही। बेटी को वो हक नहीं दिया गया जो बेटे को दिया जा सकता था। इसलिए कि देखें, वो बेटे की नस्ल को ही तो कहते हैं ना, नस्ल आगे बढ़ी। हाँ ना, तो यही तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ना। आपको पता है कि एक एक इंसान के अंदर ज्यादा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन माँ और बाप में से कौन करता है? दोनों। माँ करती है। हाँ, माँ के आप पास में ओवम होता है। आपकी माँ की तरफ जी से आए बिल्कुल। हुए जीन्स ज्यादा हैं बाप के नहीं मुकाबले नहीं, में। जीन्स इक्वल हैं, इक्वल हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, जीन्स दोनों इक्वल हैं। मुझे दोनों की बताएं आप, क्रोमोसोम्स के बताएं पेयर आप कैसे? इक्वल। बाप की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है, बेटी के मामले में आप कह सकती हैं बाप की तरफ से वाई क्रोमोसोम आ रहा है, माँ की तरफ से एक्स आ रहा है, बताएं अब बराबर हाँ, कैसे तो हुए? और मुझे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया मदर देती है। तो फिर ज्यादा नहीं हो गया? तो ये तो मुकाबला हो गया भाई, अभी मुकाबला रेस है, जो भाई जीता बात तो यही ये है ना, ज्यादा भाग गया। जेनेटिक्स में ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? माँ ही करती है, बाप नहीं करता है। चले, एक्स माँ क्रोमोसोम तो, जीत वाई गई अभी। क्रोमोसोम तो छोटा सा होता है, बताएं एक्स क्रोमोसोम से कंपेयर करके छोटा बताएं। छोटा नहीं होता, वाई क्रोमोसोम ही तो डिसाइड करता है कि ये बेटा बनेगा, मेल बनेगा या फीमेल। अगर वाई क्रोमोसोम आया तो मेल बन जाता है, भैया अगर डबल मैंने एक्स आया तो आपसे ये फीमेल बात बन। की है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कौन ज्यादा करता है? आप अब इस बात को नकार रही हैं। भाई वाई क्रोमोसोम का साइज क्यों? एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम कितना होता है बताएं, डॉक्टर हैं आप?
इतना ही होता है जितना उसका होता है। बस ये है अच्छा, कि जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम एक लेंथ के होते हैं, आप डॉक्टर हैं और आप ये कह रही हैं? कुछ उसमें जो जीन्स हैं वो मिसिंग होती हैं, तो वो जो नहीं है जी, वो इसी वजह से। मोहतरमा छोड़ दें, छोड़ दें। यहाँ तो मैं फिर आपसे मतलब कोई ऐसी बातें पूछनी शुरू कर दूंगा, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। छोड़ पूछ दें। लें भाई। वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम, हम जानते हैं ये बात। तो अभी आप कहेंगे ठीक है। कि वाई क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए, मेल के कम हो गए तो नंबर भैया 5। जब डीएनए पेयर्स ही कम हैं, बेस पेयर्स ही कम है, तो आप क्यों नहीं मानने? इस बात को चलें मानने ठीक में है, आर क्या है कि बाप हार गया। वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है? बाप हार गया, माँ का जो है वो क्या हाँ जी, कहते हैं, बाप हार क्या गया, कहते हैं, एग्जैक्टली बाप हार गया। इस बात इंट्यूशन। को आप औरत हो के नहीं मान सक रही, इस बात को, क्या क्या बात हुई? आपको इस बात पे तो फख्र बस होना आप चाहिए कि ये माँ कहेंगे। जो है वो बच्चे में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जेनेटिकली। चले, मैं बिल्कुल, मुझे खुशी हुई जानकर। अभी सुने, अभी आप क्या कह रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि मेल से प्रोजेनी नहीं चलती, फीमेल से चलनी चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? खानदान जो बनते हैं और ये और वो वाला। नहीं तो क्यों? आपको कौन क्या, ये आपको क्या कौन रहा है कि आप कह रहे हैं बाप का नाम लगना जेनेटिक्स के थ्रू ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई हो सकता है? ह्यूमन सिविलाइजेशन से में ये है ना, हमारा कल्चर कहता है ना। तो तो कल्चर हम तो शनाख्ती फ्रॉड है ना, कार्ड हम में जानते बाप का हैं। नाम लिखते हैं ना, कल्चर तो फीमेल। मर्दों का बनाया हुआ है ना, इसलिए औरत को नकारते हैं। हाँ साइंस तो ने आज ये हमें ये बताया कि औरत का कंट्रीब्यूशन एक बच्चे के जेनेटिक्स में ज्यादा है, माँ का ज्यादा। मेरी माँ का मुझ में और आपकी माँ का आप में जेनेटिक कंट्रीब्यूशन बाप से ज्यादा है। चलें ठीक है। तो ये कब लागू होगा रूल वर्ल्ड पे? मेरा ख्याल है कि जब साइंस जो है उसी को मानना शुरू करेंगे सारे लोग, रिलीजन को छोड़ के, फिर कहेंगे कि जब जो पिदरसरी पर्सन है। मुआशरा नहीं रहेगा तो लोग इस बात की केयर नहीं करेंगे कि मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा है या मेरे बाप के। हाँ, तो फिर शनाख्ती कार्ड पे क्या होना चाहिए था कि किसी का भी नाम हो सकता है, आपकी मर्जी। नहीं तो आपको पता है दुनिया में जहां ज्यादा आज कंट्रीज एडवांस कर गए हैं, वहां माँ का वो नाम भी लिखा होता है, बाप का भी लिखा होता अच्छा, ऐसा है कुछ कंट्रीज में। है। हाँ जी, कुछ कंट्रीज हैं ऐसे। चलिए, अच्छी बात है। तो ठीक है बात बड़ी आप सिंपल सी है। जी। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर माँ के नाम से भी सोसाइटी चलानी शुरू कर दी जाए तो कोई बुराई नहीं है, बल्कि ज्यादा लॉजिकल है। तो बात सुने, फिर फीमेल्स के हाथ में जब एक इवन किसी इदारे में एक डिपार्टमेंट भी दिया जाता है ना, तो जब वो वहाँ की हेड होती है, वो फीमेल, तो वो इतना अच्छा उस चीज को क्या कहते हैं, वो नहीं कर पाती, चला नहीं पाती जितना अच्छा एक मेल चलाता है। चले, कोविड के दौरान क्योंकि आप कैसे काम कर रही थी जरा बताएं? ऑनलाइन। कोविड के दौरान कैसे काम कर रही थी? ऑनलाइन। आप डॉक्टर हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन काम कर रहे हैं? हाँ, मैं टीचिंग करती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही थी अपने, वैसे तो फिजिकली लेते हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपको पता है कि दुनिया में जिन मुल्कों पे औरतों की हुकूमत थी, जी। उन मुल्कों में कोविड से सबसे कम लोग मरे? न्यूजीलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, साउथ एशिया में तो इधर सबसे कम मरे कोविड की वजह से। ठीक है। इसके अलावा भी कई और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिधर औरतें हुक्मरान थी, उधर सबसे कम लोग मरे। तो उन तो ये आपकी औरतों ने बात ऐसा क्या? नहीं? नहीं तो ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, ये लीडरशिप अच्छी नहीं मुझे होती बात फीमेल की। बताएं ना कि नहीं, कोइंसिडेंस कैसे हुआ? भाई जहां पे माचो मैन रूल कर रहे थे, इटली था, अर्जेंटीना था, अमेरिका था, रशिया था, ठीक है, चाइना था, पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो खैर चलो बच गया, इन्होंने सही नंबर नहीं बताया, जो भी था मुझे नहीं पता। जहां जहां मर्द रूल कर रहे थे वहां पे नहीं, वहां पे ज्यादा लोग मरे। जहां औरतें रूल कर रही थी वहां पे पर 1000 पर्सन या पर 100 पीपल कम लोग मरे, बहुत। तो ठीक है। उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया, आप कह रहे हैं, मतलब ये है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड हाँ, बात। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेड है। जसिंडा आर्डन को आप चेक कर लें, एंजेला मर्कल को आप चेक कर लें। ठीक है। ये वो तो नहीं बता रहे जिसके होते हुए एक उसमें दहशतगर्दी वाला एक वो भी सीन हुआ था, एक फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी जिस कंट्री में।
तो वो जो दिन दहाड़े मस्जिद में लोगों को जो वो गनमैन आया था उसने मार दिया था। नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम देखें तो ये ये भी बात तो कर हुआ, रहे हैं कोविड। फीमेल थी, हाँ, बचा लेती। नहीं तो फिर ये भी तो हुआ ना, ये भी तो 15 फिर मिनट हुआ ना। चला, ठहर जो भी था, ठहर ठहर कत्लेआम। ठहर- वो ठहरे तो सही। जी, जी। आपने ये इसको कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है। आप बिल्कुल ही मंतकी बदध्यांती से काम ले रही हैं। नहीं, नहीं, मैं आपको पॉसिबिलिटी ठहर बता रही हूँ कि ये भी तो हुआ, ठहर इसको भी जाए देखें। ठहर जाए ना, तो हम उसको भी देखते हैं ना। सिंपल सी बात है ना, हम उसको दूसरी चीजों को भी देखते हैं। आप ये कह रही हैं कि सिर्फ यही बात साबित करेगी। हम नहीं, बात एक करते हैं यही नहीं। सदर द सदर बुश की बात करते हैं ना। जी, जी। सदर बुश की बात करते हैं। सदर बुश एक मर्द था और उसके दौर में अफगानिस्तान में इतने लोग मरे। नतन्याहू आज एक मर्द है, फलस्तीनियों, बेगुनाह फलस्तीनियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। मानती हैं इस बात को या नहीं मानती? तो मैं बोलूँ वही आपसे एक बात, तो वो हाँ जी, तो पॉलिटिक्स वाली गेम नहीं ठहरे ठहरे, उसका नहीं नहीं उसकी नहीं जगह नहीं, कहाँ मिलेगी? मोहतरमा एक मिनट ठहर जाएं। एक तो बात यह जी है कि भाई। आपने कोविड से टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए जंगों पे ले गई हैं। नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं, मैं खुद नहीं, नहीं नहीं मैं ठहर कोई जाएं, ठहर जाएं। डिस्कशन करने पहली की बात, माहिर नहीं हूँ। सबर जी, करें, एक मिनट सबर करें। टॉपिक को डाइवर्ट ना करें। जी एंजेला भाई। मर्कल भी तो है ना, उसने तो नहीं, उसके उसके मुल्क में तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि भाई दहशतगर्दी के वाकयात तो रोज बहुत से कंट्रीज में होते हैं। कौन से कंट्री के वजीर आजम को आप कहते हैं कि इसकी वजह से हुई है? एक औरत को आप कह रही हैं। आपको, आई एम सॉरी टू से, अगर आपकी जगह मर्द होता तो मैं उसे कहता शर्म करो। नहीं, नहीं, आप मुझे ठीक भी है, कह सकते हैं कि मैं खुद फीमेल हाँ होके जी, तो ऐसी आपको बात कर रही शर्म हूँ। आनी चाहिए ना कि आप एक लेकिन औरत को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जज कर रही हैं जिसके नहीं, मुताबिक नहीं, किसी मर्द को आप बिल्कुल भी नहीं मैं करेंगे। आपके साथ आर्ग्यूमेंट में हूँ तो मेरा राइट है, मैं बोलूंगी, उस बात को अपोज नहीं नहीं, करूंगी जो मसला आपने ये है कहा। कि फॉल्स इक्विवेलेंस बैलेंस जिसको किया ना कहते हैं। मैंने, नहीं नहीं नहीं, बैलेंस बैलेंसिंग नहीं किया हो आपने। गई ना। बैलेंस नहीं किया आप आपने सिर्फ मुद्दे से। क्रेडिट फीमेल को। नहीं नहीं, आप मुद्दे से बात को हटा रही हैं ना। अच्छा। फिर दूसरी बात है कि फिर अगर मैं फिर सही तरह आपकी तरह की बात करूं तो फिर सिंपल हाँ सी जी। बात है कि फिर हजरत मोहम्मद ने 600 मर्द जो है वो मरवा दिए थे बनु कुरैजा के, और औरतों और हाँ। बच्चों को लौंडियां बनवा दिया था। तो बता दें, मर्दानगी की दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल तो हजरत मोहम्मद ही थे ना। तो उनके दौर में इतना बुरा काम कैसे हुआ फिर? बताइए। सुने, ये इतनी पुरानी हिस्ट्री है, सही बात भी है नहीं तो मुझे ये नहीं पता, अरे इस बात आपके से मैं इस्लामी आर्ग्यू नहीं आलम कर तो यही सकती। कहते हैं कि ठीक बात है, चलें वो बात ठीक नहीं है। तो मुझे और बात बताएं कि रसूल अल्लाह ने इसके अलावा सही हदीसों से ये साबित है कि हमारे पास ये भी साबित है हमें कि और बहुत से कबीले ऐसे थे जिनकी औरतों को रसूल अल्लाह ने इसी तरह से उनके साथ किया था। जैसे एक सिंपल सी बात है कि क्या उस कबीले का नाम था, वो नजद के करीब एक कबीला था, हदीस में बुखारी में उसका जिक्र है, जिनका रसूल अल्लाह ने जब उन पे हमला किया और उन पे कब्जा कर लिया तो साहबी जो थे बड़े दिनों से अपने घरों से दूर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रसूल अल्लाह से आगे पूछा कि भाई क्या हम इन औरतों के साथ अजल कर लें? अजल का मतलब है कोइटस इंटरप्टस, कि जी सेक्स के दौरान अच्छा। सीमन को बाहर निकालना। रसूल अल्लाह ने कहा हाँ कर लो, और अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं, जिस रूह ने पैदा होना है वो होगी। तो रसूल अल्लाह ने रेप को लीगल करार दे दिया। क्या जसिंडा आर्डन ने ऐसा किया कुछ कि रेप को सुने, लीगल करार दे दिया? ऐसा मुझे तो, हम मुस्लिम्स को तो ऐसा किस्सा नहीं पता जैसा आप बता रहे हैं। अगर आपको अभी सही हदीस से दिखा दूं अभी अभी, तो क्या कहेंगी फिर आप? हाँ, वो मुझे आप रेफरेंस दे दें ताकि मैं खुद उसको नहीं फिर नहीं, देख लूं। रेफरेंस क्या दूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हाँ, हाँ। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सी बात है कि रसूल अल्लाह ने क्या, बनु मुस्तलिक की औरतें जो थी ना, बनु मुस्तलिक कबीला की औरतें, उनका उनका रेप कराया था। ठीक है, बनु मुस्तलिक। हाँ जी, मैं अभी आपको हदीस दिखाता हूँ बुखारी की और मुस्लिम की। मैं ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट आइए अभी। जी। तो ये बुखारी की 4138 नंबर हदीस है। ठीक है, बनु मुस्तलिक का गजवा जो हुआ उसके अंदर अच्छा। ये हुआ। ठीक है जी, ये है जी गजवा बनु मुस्तलिक। अच्छा जी, और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4138 है। इसके अंदर लिखा है, आई एंटर्ड द मॉस्क एंड सा अबू सैद अल खदरी एंड सैट बिसाइड हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट अल अजल। अजल से पूछा, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। अबू सैद सेड, वी वेंट आउट विद अल्लाह's मैसेंजर फॉर गजवा ऑफ बनु मुस्तलिक एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग द अरब कैप्टिव्स एंड वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबसी बिकेम हार्ड ऑन अस। कि जी हमारे लिए सेलिबसी मुश्किल हो गई क्यों, गजबे पे थे और वहां पहुंचे। ठीक है,
एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस। तो इनके पास अब लौंडियां थी जिनके साथ ये अजल से काम ले रहे थे। सो या व्हेन वेबसाइट बताइएगा। जी जी बोलिए। सुन्ना.com है जी आपके सामने, ये देखें ऊपर सुन्ना.com लिखा सुन्ना.com। है। हदीस की इंटरनेट पे ठीक। सबसे बड़ी वेबसाइट है, मुसलमान चलाते हैं, मैं नहीं चलाता, है मेरी वेबसाइट नहीं है। So अच्छा। when we intended to do coitus interruptus, we said how can we do coitus interruptus before asking Allah's messenger who is among us, कि हम रसूल अल्लाह हमारे दरमियान है और हम उनसे पूछे बगैर coitus interruptus कैसे कर सकते हैं। ठीक है, we asked him about it, और हमने उनसे पूछा इसके बारे में, and he said, और उन्होंने कहा it is better for you not to do so। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये है कि तुम अजल से काम ना लो, यानी जब तुम एक लौंडी का रेप करो तो सीमन को तुम बाहर ना गिराओ, बेहतर ये है कि तुम अंदर ही सीमन करो। ठीक नॉट है, टू डू सो का तो वो मतलब ये नहीं होता कि ना ही करो इस तरह का काम। नहीं जी, उन्होंने अजल के बारे में पूछा था, सेक्स करने के बारे में नहीं पूछा था, अजल के बारे में पूछा था। आप इस हदीस की उर्दू ट्रांसलेशन भी जाके खुद चेक कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा। और इफ एनी सोल टिल द डे ऑफ रेजरेक्शन इज प्रीडेस्टिन्ड टू एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट। तो रसूल अल्लाह ने उनको ये नहीं मना किया कि तुम लौंडियों का रेप ना करो, रसूल अल्लाह ने कहा तुम करो मगर अजल ना करो, अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो होने दो। तो ये काम जसिंडा आर्डन ने तो नहीं करवाए ना जी। ठीक है, ये काम तो तो जसिंडा और मार्गरेट थैचर रसूल ने भी का नहीं कराए कोई। थे, ये तो क्वीन एलिजाबेथ ने भी नहीं कराए, ये तो किसी ने भी नहीं कराए, ये तो रसूल अल्लाह का ही शर्फ है ना उनको सिर्फ और सिर्फ। देखें, एक तो चले ह्यूमन आप इन को बातों पर मोलेस्ट गौर करना कीजिएगा, इज मैं नॉट अब आगे गुड। चलता हूँ। जी। चलें ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ, फिर आ जाइएगा आप। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू, ओके बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।